सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का अंतिम सर्ग हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही मार्मिक प्रसंग चल रहा है। माता अनसुईया और माता सीता का संवाद। माता अनसुईया सीता माता को अपने पतिव्रता धर्म का उपदेश दे रही हैं। धर्म एक ही होता है, लेकिन वो अलग अलग वर्ण आश्रम धर्म को प्राप्त करके और उसमें कुछ स्पेशलिटी आ जाती है। बेसिक रूप से धर्म एक ही होता है। तो जैसे उस दिन भी हमने चर्चा की थी, कोई गृहस्थ आश्रम में है तो जैसे पत्नी के लिए पति की सेवा शुश्रूषा आज्ञा पालन करना, उसकी प्रसन्नता, उसके प्रति समर्पण, तो यही सबसे बड़ा धर्म होता है। पति है तो पत्नी के प्रति अनन्य उसकी प्रीति, सम्मान की भावना, निष्ठा, एक पत्नी व्रता होना, ये उसका धर्म हो जाता है। फिर ऐसे ही जो शादी नहीं करते हैं, जो सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, तो गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा, भक्ति, प्रीति और उनकी आज्ञा का पालन, तो ये बिना शर्त का समर्पण, यही उसका धर्म होता है। शास्त्रों ने भी यही बताया, दर्शन में भी यही बताया, रामायण में भी यही बताया है। ये करने के लिए, इस धर्म का पालन करने के लिए किसी एक व्यक्ति के प्रति सर्वस्व समर्पण करने के लिए, संपूर्ण रूपेण समर्पित होने के लिए, और श्री अरविंद की भाषा में बोलें तो अनकंडीशनल सरेंडर करने के लिए व्यक्ति को बहुत तप करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है। जैसे इन्होंने कहा कि भाई पत्नी के लिए अपने पति की सेवा शुश्रूषा और आज्ञा पालन, उसके अतिरिक्त और कोई धर्म की आवश्यकता नहीं है। ये सर्वोपरि धर्म है। जैसे ब्रह्मचारी के लिए कहा कि ब्रह्मचारी को अपने गुरु की आज्ञा पालन के अतिरिक्त और किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। तो इस धर्म का पालन करने के लिए उस व्यक्ति को अपने चित्त को, चेतना को एक तो ऊंची स्थिति में रखना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य स्थिति में तो चित्त बहुत ज्यादा छानबीन करता है, आग्रहों से भरा होता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, इतना मानेंगे, इतना नहीं मानेंगे, ये इनका दोष है, ये इनका गुण है, वो बोलता ही है कुछ ना कुछ। जो हमारा सामान्य मन है, सामान्य चेतना का स्तर है। और किसी का कोई दोष ना देखे और अच्छा या बुरा देख करके भी चित्त समता में रहे, ये बहुत ऊंची स्थिति है, योग की स्थिति है। ये योग की परिभाषा करते हुए गीता ने कहा समत्वम योग उच्यते।
चित्त की समता को ही योग कहा है। योग दर्शन में भी कहा चित्त की जो प्रशांत वाहिता है वो योग की स्थिति है। अभ्यास और वैराग्य की वहां पर जो परिभाषा की, तो अभ्यास क्या है? तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास। स्थिति क्या है? तो भाष्य में बताया कि वे चित्त की प्रशांत वाहिता। प्रशांत वाहिता क्या है? अच्छे को देख करके हर्षित नहीं होता है, अनुकूल को देख करके राग युक्त नहीं होता है, और प्रतिकूल को देख करके द्वेष युक्त नहीं होता है। चित्त हमारा दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। तो ये अभ्यास का और स्थिति बनाए रखने का वर्णन वहां पर किया गया है। अब चित्त को ऐसा रखने के लिए हमेशा ऊंची चेतना में रहे और हमेशा राग और द्वेष से मुक्त रहे, तो इसके लिए आप सोचो कितना प्रयास करना पड़ेगा हमें। हम दिन भर देखें ना अपने चित्त की स्थिति, आप एक दिन का आकलन करें कि आज के दिन में जिन जिन लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया, प्रशंसा की, आपका ध्यान रखा, आपको खाने पीने को दे दिया, पहनने ओढ़ने को दे दिया, कोई गिफ्ट दे दी, तो उनके प्रति आपके मन में उस दिन कैसा भाव आया? चित्त बिल्कुल ऐसे समान ही सामान्य समान रहा या कुछ थोड़ा बहुत हिला डुला? ये हमें देखना चाहिए। और किसी व्यक्ति ने हमारे बारे में किसी के सामने चुगली लगा दी, किसी के सामने हमारी निंदा कर दी, या तो साक्षात हमारे को ही उल्टा सीधा बोल के अपमान कर दिया, या तो कोई हमारी चीज चुरा ली, कुछ ना कुछ उसने हमारे प्रतिकूल कर दिया आचरण, तो उसके उस आचरण से हमारे चित्त के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? थोड़ा सा उदास हुआ, थोड़ा दुखी हुआ, या थोड़ा सा डिप्रेशन में गया, कुछ तो हुआ। ये देखना चाहिए। मतलब समता में तो नहीं रहा, भले ही हम एक्शन में नहीं लाए, वो एक अलग समझदारी है। स्थूल रूप से तो व्यक्ति उन चीजों को संभाल लेता है, उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लेता है, लेकिन अंदर से भी कुछ रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये देखना चाहिए। यदि बहुत कम रिएक्शन हुआ, रिएक्शन तो होता है, और उसको आपने संभाल लिया, तुरंत आगे नहीं बढ़ने दिया, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। और ऐसा अभ्यास करते करते कभी किसी योगी को हो ही नहीं कोई भी रिएक्शन, ये सर्वोच्च स्थिति है, अच्छी स्थिति है। ये योग की स्थिति, योगी की स्थिति है ये। तो ये सर्वस्व समर्पण करने के लिए इसको प्राप्त करना पड़ता है, और इसको प्राप्त करने के लिए फिर ऋषियों ने बता दिया अभ्यास और वैराग्य, उसको साधन बताया। अभ्यास करना पड़ता है इसका दिन भर। ऐसे नहीं कि यहाँ पर पढ़ा और बस ये कहा जी बस हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तो गृहस्थ हैं और पत्नी का ही, मुझे तो बस पति की आज्ञा का पालन करना। पति रोज रोज तो कोई आज्ञा देता भी नहीं है, तो वही रूटीन वर्क, रोज का वही रोटी सब्जी बनाना, वही कपड़े धोना, वही झाड़ू पोछा, वही बर्तन, सारा वही काम है। तो इसमें तब तो कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो किसी एक दिन, जिस दिन पति प्रतिकूल आचरण करेगा, हमारे मन के मुताबिक नहीं करेगा, उसी दिन चेतना डाउन आएगी, टूट जाएगा व्रत। पतिव्रता, गुरु व्रता का व्रत टूट जाएगा जिस दिन भी गुरुजी आपको आपके मन के विपरीत करने को कहेंगे। आपको कहेंगे कि भाई आप वेलनेस सेंटर में सेवा करो, अब आपकी पढ़ाई पूरी होगी, और आपने अपना मन बना रखा था समाधि लगाने का, तो बोल जी ये तो नहीं होगा, तो इससे अच्छा तो मैं चला ही जाता हूँ यहाँ। इस दिन पता लगेगा कि आप गुरुव्रती थे नहीं, क्योंकि उसके लिए आपने कुछ किया ही नहीं, कोई तप किया नहीं, कोई जप किया नहीं, कोई साधन किया नहीं, अभ्यास किया नहीं, तो वो हो नहीं सकता है एकदम से। उस दिन भूल ही जाओगे आप कि कभी रामायण में ये भी पाठ आया था कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना ये हमारा परम धर्म है। ये बात याद भी नहीं रहेगी। अपने वाली बात ही, अपने मन का आग्रह उस दिन ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब है कि पहले भी फिर कोई धर्म का पालन हो नहीं रहा था हमारे से,
धर्म का पालन नहीं हो रहा था तो अधर्म का हो रहा था, दोनों में से एक तो होगा ही ना। या तो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा, धर्म का नहीं कर रहा तो अधर्म का तो ऑटोमेटिक हो जा रहा है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। या तो किसान खेत में नलाई करके बीज बोएगा मेहनत करके और उससे अच्छी अच्छी फसल लेगा, और यदि ऐसा नहीं करेगा तो खरपतवार तो पैदा हो ही जाएंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना है। तो दोषों के लिए, अधर्म के लिए, अज्ञान के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत है, कुछ ना करना ही करना है उसके लिए। तो यदि हम प्रतिदिन अपने कर्तव्य कर्मों का विशेष रूप से ध्यान, भजन, उपासना, संध्या, उपवास इत्यादि का अनुष्ठान यदि नहीं करते, यम नियमों का, अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास यदि नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से अधर्म का आचरण कर ही रहे हैं। मैं एक दिन सोच रही थी कि ये कई बार क्या होता है कि जैसे सुबह वाली दिनचर्या तो हो जाती है अच्छे से, शाम वाले में कई बार ऐसे होता है, वो ही संध्या का टाइम हुआ 6 बजे और हम ऑफिस में बैठे हैं और लगता है कि काम तो अभी इतना 1 घंटे का और पड़ा है, 7 बजे तक हो पाएगा, तो फिर वो तो चूक गए ना टाइम। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि उस समय ना भले ही 15 मिनट के लिए काम बंद करके ऑफिस में ही बैठ जाओ संध्या उपासना के लिए, चाहे 15 मिनट ही बैठो, तो फिर वो उसका उल्लंघन नहीं होगा धर्म का। कुछ धर्म वालों को मैंने देखा, वो जहां कहीं होते हैं, जैसे मुसलमान भाइयों को देखा ट्रेन में है तो वहीं बैठ के अपने नमाज पढ़ने लग जाते हैं, जहां कहीं हो, वो काम कर रहे हैं कहीं, वहीं बैठ के जब उनका टाइम होता है तो ऐसे व्यक्ति, जैसे हमने रामायण में देखा, श्री राम वन में जा रहे हैं, जहां कहीं संध्या होती है तो वहीं बैठ जाते हैं दोनों टाइम। तो ऐसे हमें अपने धर्म का जब ध्यान रहेगा ना, तब ये स्थिति आएगी। कोई व्यक्ति इसको हल्के शब्दों में ना ले, नहीं तो व्यक्ति कहता है कि और कुछ करने की जरूरत ही क्या है, रामायण में तो कहा है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए पति की आज्ञा को मानना, बस यही सबसे बड़ा धर्म है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। पर इसको करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, और ये माता अनसुईया ने खुद भी स्पष्ट किया 21वें श्लोक में। इन्होंने खुद ही कहा, नियमई विविधैहि आप्तम तपः, ये जो तप का बल मैंने प्राप्त किया है ये कैसे प्राप्त हुआ, विविधै नियमैहि, विविध प्रकार के नियमों का पालन करने से। विविध प्रकार के नियम, 5 नियम तो योग दर्शन में ही बता दिए। तो इसका मतलब है कि माता अनसुईया शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इसका पालन करती हैं, तब ये बल प्राप्त हुआ उनको। और विविधई कहने से पता लगता है कि यम आदि का भी पालन करती हैं, अन्य भी जो और इसके अतिरिक्त भी कुछ शुभ हो सकता है तो उसका भी पालन करती हैं। और उनका पालन करते करते वो कह रही हैं, महद अस्ति में तपः, मेरे पास महान तप की पूंजी है, बहुत तप किया है मैंने। और जिस व्यक्ति को इतनी निश्चिंतता होती है उस व्यक्ति के हृदय में फिर अभयता का बीजांकुर उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति ने खूब सारा धन कमा लिया, वो व्यक्ति अब निर्भय है कि मेरी सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। हम उनसे पूछे, वो कुछ लोग आते हैं ना यहाँ, जी हम तो सेवा देना चाहते हैं केवल, तो हमने कहा आपका घर परिवार कैसे चलेगा, बोल जी कोई चिंता नहीं है, खूब कमा लिया और उसका पर्याप्त मेरे पास बैंक बैलेंस है पर्याप्त मात्रा में, तो मेरे बच्चों को, परिवार को कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो कितना निश्चिंत है ना, निर्भय है वो उस तरफ से। और जो हैंड टू माउथ है वो, तो उसको तो कल की ही चिंता है कि यदि कल मैंने काम नहीं किया तो परिवार खाएगा क्या। ऐसे ही जो साधक विविध प्रकार के नियमों का प्रतिदिन पालन करते हुए,
क्योंकि प्रतिदिन तो जो तप करते हैं, जो विविध प्रकार के यम नियमों का पालन करते हैं, तो उसका फल पाने के लिए प्रतिदिन तो कोई आपदा आती ही नहीं है, तो वो संचित होता जाता है थोड़ा थोड़ा। और फिर व्यक्ति लंबे समय तक, दीर्घ काल तक यदि ऐसा अभ्यास करता है तो ये उद्घोषणा कर सकता है माता अनसुया की तरह कि मेरे पास अनेक प्रकार के तपों का पालन करने से, नियमों का पालन करने से महद अस्ति में तपः, तपस्या की महान पूंजी है मेरे पास। और वो किसके लिए इन्होंने रखी हुई है महान पूंजी? दूसरों को बांटने के लिए, क्योंकि अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। महाराज जी के पास जो भी दान दक्षिणा का एक बहुत महत कलेक्शन आता है, वो किसके लिए है? दूसरों को बांटने के लिए, अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। तो एक तो अपने तप से अर्जित किया, फिर अपने तप को देख करके दूसरों ने भी बहुत ज्यादा दिया। अब वो सारा किसके लिए सुरक्षित रखा हुआ है? दूसरों की सेवा के लिए। उसमें बच्चों की सेवा के लिए है, युवाओं की सेवा के लिए है, बुजुर्गों की सेवा के लिए है, अनाथों की सेवा के लिए है, सारा उसके लिए। बच्चों की सेवा मतलब जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो स्कूल्स जुड़ रहे हैं बोर्ड से, या अपने यहाँ पर भी बाल गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम जो सेवाएं चल रही हैं, तो ये संस्थाएं दान से ही तो बनी ना। तो ये बच्चों की सेवा हो रही है, वहां पर बच्चों का जीवन बन रहा है, उनका भविष्य बन रहा है। फिर युवाओं की सेवा के लिए कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है पतंजलि योग पीठ ने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। और ज्यादा बढ़ेगा तो 10 लाख का महाराज जी का संकल्प है, वो भी पूरा होगा। तो इतनी सेवा एक एक सन्यासी यदि करे तो देश में बेरोजगारी रह सकती है क्या? एक एक साधु यदि 5 लाख, सरकारों की आवश्यकता ही ना पड़े, तो वो सारा का सारा जो धन है, तप है, यहाँ पर वेलनेस सेंटर बनाया, योगग्राम बनाया, निरामयम बनाया, उसमें ज्यादातर वो व्यक्ति आते हैं जो 40-50 साल के बाद जिनको कोई ना कोई रोग लग गया, अपवाद रूप में कम वाले भी आते हैं। तो बुजुर्गों की भी सेवा हो रही है। तो अपने पास जो कुछ भी है वो किसके लिए है? दूसरों की सेवा के लिए। माता अनसुया के पास जो तप है वो किसके लिए है? दूसरों की सेवा के लिए, क्योंकि वो तो उनको तो चाहिए ही नहीं होता है। तो तब ये व्यक्ति उद्घोषणा कर सकता है कि मेरे पास बहुत तप का बल है, और ये तप का बल रोज थोड़ा थोड़ा कमाना पड़ता है। जो व्यक्ति बहुत धनवान बनता है तो कैसे बनता है? उसको रोज थोड़ा थोड़ा धन कमाना पड़ता है। माने रोज ड्यूटी पे जाएगा व्यक्ति, तब तो महीने में सैलरी मिलेगी ना, और वो बड़ी सैलरी मिले उसके लिए फिर विद्यार्थी काल में बड़ा तप करना पड़ेगा, और उसको फिर बचाते बचाते फिर किसी की सेवा में वो दान कर पाते हैं। तो ये मैकेनिज्म तो बिल्कुल एक ही जैसा है, क्लियर है, बिल्कुल समझ में आने जैसी बात है ये। लेकिन उसके बाद फिर अगला स्टेप होता है उसको क्रियान्वित करने का। सुन करके ये सारी चर्चा किसके लिए है? हम वैसा कर सकें उसके लिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो जो विविध प्रकार का तप है मेरे पास, उसको आश्रय करके हे सीते छंदये त्वाम शुचिस्मिते। शुचिस्मिते माने पवित्र मुस्कान वाली। जैसे दृष्टि कई प्रकार की होती है, आंखें तो एक ही प्रकार की हैं सबके पास, लेकिन दृष्टि अलग अलग प्रकार की होती है। एक काम की दृष्टि होती है, एक क्रोध की दृष्टि होती है, एक दया की दृष्टि होती है, एक कृपा की दृष्टि होती है, एक भक्ति की दृष्टि होती है, एक सेवा की दृष्टि होती है। तो विविध प्रकार की दृष्टियां हैं। लोभ की दृष्टि होती है, मोह की दृष्टि होती है, घृणा की दृष्टि होती है, प्रीति की दृष्टि होती है। तो व्यक्ति कहता है जी पता लग जाता है, उसकी आंखों से ही पता लग जाता है कि उसके अंदर क्या है। एक दिव्य दृष्टि होती है
जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी। तो उस दिव्य दृष्टि से सब जगह दिव्यता ही दिव्यता नजर आती है, ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है, वो भी एक दृष्टि है। इसी प्रकार से जैसे दृष्टि कई प्रकार की होती है, ऐसे स्मृति भी कई प्रकार की होती है। एक मुस्कान किसी को चिढ़ाने के लिए होती है, दूसरे व्यक्ति को इरिटेट करने के लिए हंसता। वास्तव में हंसी होती नहीं है, पर दूसरे व्यक्ति को इरिटेट करना है। एक व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, दूसरा मुस्कुरा रहा है, तो ये मुस्कान कैसी है? मतलब इस व्यक्ति को उसका गुस्सा बहुत प्रिय लग रहा हो ऐसा नहीं है, उसके गुस्से को ये इरिटेट करना चाह रहा है उसको और ज्यादा। और इस मुस्कान को देख करके अगला व्यक्ति बहुत शीतल हो जाता हो ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति ने अपराध किया, दूसरा व्यक्ति उसको डांट रहा है और ये व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, तो इसकी मुस्कान का उस व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ता है? ज्यादा गुस्सा आता है, उसको बढ़ जाता है कि मैं किसी बात को लेके कुछ बता रहा हूं और ये मुस्कुरा रहा है, तो इसके मतलब इस पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो ये मुस्कान वास्तव में मुस्कान वाली मुस्कान नहीं है, उस व्यक्ति को इरिटेट करने वाली है। एक मुस्कान होती है व्यंग्य की। कोई व्यक्ति बैठ करके ध्यान कर रहा है, उपासना कर रहा है, तप कर रहा है, दूसरा व्यक्ति आता है और उसको देख के मुस्कुराता है और दूसरे को इशारा करता है। ये मुस्कान कैसी है? इस व्यक्ति का व्यंग्य किया जा रहा है कि देखो बैठा आंख बंद करके, अपने कर्तव्य का पालन तो करता नहीं है, समय के ऊपर उठता नहीं है, 5 बजे उठ करके ध्यान में बैठता है, पढ़ाई करता नहीं है, कहना मानता नहीं है। तो उसको देख के मुस्कुराना क्या है? व्यंग्यात्मक मुस्कान। यहां पर माता सीता के लिए विशेषण दिया शुचि स्मिते, पवित्रता से युक्त मुस्कान। मुस्कुरा रही हैं सीता माता, लेकिन उसमें एक पवित्रता का भाव है, एक भक्ति का भाव है अनसुया माता के प्रति, एक कृतज्ञता का भाव है। कृतज्ञतावश भी तो व्यक्ति मुस्कुराता है ना। अपने गुरुजन अपने को कुछ आशीर्वाद देते हैं, कुछ कोई वस्तु देते हैं कृपा पूर्वक, तो उसको लेकर के जब हम मुस्कुराते हैं तो वो हमारी स्मितता कैसी है? शुचिता पूर्ण होती है, वो दिव्य मुस्कान होती है वो। तो ये कह रहे हैं कि मैं हे सीते, शुचि स्मिते सीते, पवित्र मुस्कान वाली सीते, छंदये त्वाम तत्संसृत्य बले, वो जो मेरे पास संसृत बल है वो मैं तेरे को देना चाहती हूँ। छंदये, अपनी इच्छा से, आपने नहीं मांगा कुछ भी। मुझे पता है आपके पास भी ये धन है, आप भी पतिव्रता हैं, लेकिन तो भी क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा है, मैंने विविध प्रकार के नियमों का पालन करते हुए उस तपोबल को अर्जित किया है, तो एक माँ होने के नाते छंदये, मैं अपनी ही प्रसन्नता से, अपनी ही मर्जी से आपको कुछ देना चाहती हूँ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। पीछे के पाठ से कुछ पूछना है किसी को? कोई प्रश्न है? बोलिए। ओम दीदी जी प्रणाम। मेरा प्रश्न था कि वैशेषिक दर्शन में आता है शरीर के बारे में, शरीर का वर्णन रहता है उसमें। प्रशस्पाद भाष्य लिखते हैं कि शरीर पार्थिव, तेजस, वायु आदि प्रकार के शरीर बताए हैं, तो उनमें सभी प्रकार के प्राणियों को भोग के प्राप्ति के लिए पार्थिव परमाणुओं की जरूरत पड़ती है, मतलब कि सुख दुख आदि भोग पार्थिव परमाणुओं के संयोग होने पे ही मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरे शरीरों में भी मिलते हैं। नहीं, वायव्य जैसे देवों का तो पार्थिव शरीर होता नहीं है, तो उन्होंने जो पुण्य किए उसका फल जो सुख है तो वो तो फिर मिलना ही नहीं चाहिए देवों को। और जो भूत प्रेत पिशाच योनियां हैं तो उनका तो पार्थिव शरीर है नहीं, और उन्होंने जो कुछ पाप किए उनका फल जो है दुख, तो वो तो उनको तो फिर अनुभव ही नहीं होना चाहिए। तो सुख दुख की अनुभूति तो यहाँ तक कि मोक्ष में भी जब व्यक्ति जाता है तो वहां पर भी उसका संकल्पमय शरीर बताया वेदांत दर्शन में।
संकल्प में शरीर का मतलब ये है कि जैसा वो संकल्प करता है ना, वैसा ही वो आत्मा का स्वरूप हो जाता है। मानो वो कुछ सूंघना चाहता है तो पूरा उसका अस्तित्व संकल्प मात्र से घ्राण शक्ति का काम करेगा। कुछ मनन करना चाहता है तो उसका पूर्ण अस्तित्व मनन का काम करेगा। तो अनुभूति तो होती है सभी शरीरों में। ऐसा नहीं है कि केवल पार्थिव शरीर में ही सुख दुख की अनुभूति होती है, ऐसा नहीं है। वायवीय तेजस शरीर होते हैं, लेकिन बोले पृथ्वी के कुछ परमाणु के संयोग होने के बाद ही उनको भोग की प्राप्ति होगी, बिना पार्थिव परमाणु के नहीं होगी वायु से। तो ये ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। सभी शरीरों में अपने अपने ढंग के जो शरीर हैं उनमें सुख दुख की अनुभूति होती है। प्रशस्ताद भाष्य में तो लिखा है ऐसा, उस पर विचार करेंगे। एक बार दिखाना आप मेरे को जी। और जैसे इसमें भी आया है कि ये इससे संबंधित भी था, और तैत्तिरीय उपनिषद में भी आया है कि अन्य पार्थिव पदार्थों से ही शरीर की उत्पत्ति होती है, उसी से जीवन चलता है और उसी में अंत में विलीन हो जाता है। तो बिना पार्थिव पृथ्वी लोक पे रहते हुए बिना पार्थिव पदार्थों के व्यक्ति कोई जीवन यापन कर सकता है? मतलब कर सकता है। योग दर्शन में ही जो पहला सूत्र है कैवल्यपाद का, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धय, तो जो जन्म से सिद्धि प्राप्त है, जिनको जन्म से सिद्धि का मतलब जन्म से ही उनको विविध शरीर बना लेने की शक्ति प्राप्त है। तो ये शक्ति प्राप्त होती है ये जो भूत प्रेत पिशाच योनि वाले हैं और जो असुर हैं। तो आपने जैसे रामायण में सुना होगा कि रावण कोई भी रूप धारण कर सकता था, जैसे उसने कर लिया था। और ये भूत प्रेत आदि हैं, ये भी इनके बारे में हमने सुना, वो कभी सांप बन जाते हैं, कभी कबूतर बन जाते हैं, कभी उल्लू बन जाते हैं, कभी अनेक अनेक को धारण करते हैं। तो ये जन्म से ही उनको सिद्धि प्राप्त है। जन्म मतलब तत्त योनि में ये सुविधा प्राप्त है। तो वहां पर ये है कि भाई वो जब दूसरा शरीर धारण करता है, जैसे मानो कि उसको गाय बनना है, तो गाय बनने के लिए तो पंच महाभूत चाहिए, या कोई बालक बनना है उसको मनुष्य का, तो बालक बनने के लिए तो पांच भूत से शरीर बनना चाहिए। और उसका पूरा प्रोसेस है, पंचभूत से भी 9-10 महीने में जाके बनता है। तो ये तुरंत तुरंत कैसे शरीर बना लेते हैं? जैसे आपने देखा होगा ना, जादूगर भी तुरंत कबूतर बना देता है। तो एकदम से कैसे बना ये कबूतर? ये तो पंचभूतों से जाके 9 महीने में बनना चाहिए था। या जो भी कबूतर जितने दिन में तैयार होता है अंडे में बच्चा, उतने दिन में तैयार होना चाहिए था। 1 सेकंड में कैसे तैयार हुआ ये? तो ये जिसके पास सिद्धि है, तो उन्होंने कहा कि ये सीधा अस्मिता से ही उस शरीर का निर्माण कर लेते हैं। अस्मिता मतलब जो सबसे पहला प्रकृति का प्रोडक्ट है महतत्व, तो महतत्व से ही सीधा। तो फिर वहां पर वो उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि भाई जैसे कृषक जो है वो एक एक पौधे में पानी नहीं देता है, बस उसको आवरण को हटा देता है और पानी अपने आप सारे पौधों में चला जाता है, पूरे खेत की सिंचाई हो जाती है। तो ऐसे ही जिसके पास ये सिद्धि प्राप्त है, ये उस प्रकृति के ऊपर जो आवरण आ गया उस आवरण को हटा देता है। ये व्यक्ति आवरण हटाते ही पूरी प्रकृति सर्वत्र प्रवाहित है, उपलब्ध ही है। तो उससे हम उससे उस प्रकृति की जो सामर्थ्य है वो कोई भी कार्य करवा सकते हैं। जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है ही, यहां भी है, लेकिन उस ईश्वरीय शक्ति से सदुपयोग योगी तो कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते हैं।